आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। इसे कहते हैं अपने किए धराए पर पानी फेरना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की अपील थी कि 26 तारीख को विद्यार्थी लोक सेवा आयोग चलें। ठीक है ना। कहते नहीं है कि मतलब जब आप में स्वयं के अधिकारों के प्रति आप स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक कैसे कोई कार्य हो सकता है। ठीक है। विद्यार्थियों की जो उदासीनता है कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ रही है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर विद्यार्थी सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आर ओ 2023 को हम लोग कैंसिल करवा लेंगे। री एग्ज़ाम होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। इस संबंध में आज मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से विद्यार्थियों ने मुलाकात करके उनको ज्ञापन दिया है। पहली चीज़। दूसरा ये कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए पूरा प्रोफार्मा तैयार हो चुका है। सारी चीज़ें एकदम कंपलसरी एकदम कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने कंपलसरी बोला, सब कुछ फाइनल हो चुका है और इंतज़ार है कल की कैबिनेट मीटिंग का। कल सूचना प्राप्त हुई है कि सभी मंत्रियों को लखनऊ में उपस्थित रहने का दिशा निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी द्वारा जारी किया गया है और सभी लोग उपस्थित रहेंगे तो कैबिनेट मीटिंग आसानी से हो जाएगी और आप सभी लोगों के तमाम वो मुद्दे सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की शैक्षिक अर्हता का पूरी तरीके से निर्धारण वाला न्यारा खत्म कहानी। ठीक है ना, सब कुछ फाइनल हो गया। और आज की ही तारीख में जो कार्मिक विभाग और डीजी आपके स्कूली शिक्षा हैं वो आज लेटर अर्हता का जारी कर देंगे। ठीक, ये लेटर आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इसकी जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन आप बोल सकते हो, इसका प्रेजेंटेशन दिया है किसने? अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने। ठीक है, जिन्होंने टीजीटी में कंप्यूटर साइंस के विषय को सम्मिलित करने की संबंधित में एक विज्ञप्ति जारी की थी, आप सभी लोगों को याद होगा। और उन्होंने ही इसका प्रेजेंटेशन दिया है शासन के सम्मुख, हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कला विषय में स्नातक प्लस बीएड हो चुका है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। और अभी जो नॉन बीएड वाले जो हमारे स्टूडेंट भाई बहन थे, ठीक है ना, उन सभी विद्यार्थियों को किनारे कर दिया गया है। मतलब एक तरीके से आप लोगों को किनारे कर ही दिया गया है। मौका तो मिलेगा फॉर्म भरने का, लेकिन आप कंपटीशन में हो करके भी नहीं होंगे। उसकी एकमात्र वजह होगी क्योंकि विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या है जो ग्रेजुएट प्लस बीएड हैं। ठीक है ना, पर्याप्त संख्या है उनकी, और उनसे आपको कंपटीशन करके आपको सर्वश्रेष्ठ नहीं, सुपीरियर से सुपीरियर आपको अपने आप को प्रूफ करना होगा। ठीक, +10 से वो स्टार्ट करेंगे, आप माइनस से स्टार्ट करोगे। ये मैंने बातें सुबह में भी कही थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड की समकक्ष की अर्हता का विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, पूरी तरीके से फाइनल, फुल एंड फाइनल। ठीक, समाप्त। और आज लोक सेवा आयोग में हम लोगों ने जन सूचना अधिकारी महोदय से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त ही कर लिया और उनसे इस बात की जानकारी प्राप्त की गई कि आखिर एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो उन्होंने कहा है कल परसों की तारीख में एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के संबंध में कुछ न कुछ निर्णय अवश्य ही लोक सेवा आयोग ले लेगा। शासन से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो जाए, हम तत्काल विज्ञापन जारी कर देंगे। हमारी पूरी तैयारियां हैं, हमारा पूरा विज्ञापन तैयार है और इस परीक्षा को हम मई जून में करा ले जाएंगे। अब शासन है तो शासन से तो वार्ता करनी ही पड़ेगी। आज इसी संबंध में जो बातें हुई हैं मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मुख्य सचिव महोदय के पास विद्यार्थियों ने पहुंच करके अपनी दुख भरी कहानी सुनाई है और उनसे इस बात की मांग की है कि आर ओ 2023 को निरस्त किया जाए और फिर से इसके एग्ज़ाम की उद्घोषणा की जाए। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के संबंध में जो अर्हता पत्र है वो तत्काल जारी किया जाए। साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को 4 साल से अधिक बीत गए हैं, नियमावली जारी हुई, पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आया। सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं, फिर भी जब सब चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं तो अभी तक सिर्फ एक चीज़ आप सभी लोगों को लेकर बता दूं कि एक चीज़ अटकी पड़ी थी, वो थी आप लोगों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली कंप्यूटर साइंस की भर्ती। बहुत से विद्यार्थी परेशान थे इस बात को लेकर के कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संविदा बेस पे हो जाएगा। भैया संविदा बेस पे हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 1691 पद, ठीक है ना, 1691 पद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं एलटी ग्रेड में कंप्यूटर साइंस विषय के लिए। ठीक, इतने सारे पद हैं आप लोगों के लिए। ये केवल बालक वर्ग की है, मतलब पुरुष वर्ग की है, महिला वर्ग की नहीं है। पुरुष वर्ग की सीटें केवल हैं, महिला वर्ग में तो और भी सीटें होंगी। मान लीजिए 1/3 तो मान ही लीजिए। ठीक,
और कोई भी ऐसा विषय नहीं जो मतलब आपके प्रमुख प्रमुख विषय हैं, चाहे एसएसटी को ले लीजिए, सामाजिक विज्ञान को, चाहे आप हिंदी ले लीजिए, अंग्रेजी ले लीजिए, गणित ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, सभी विषयों में आप सभी लोगों को 1000 के एबव पद वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो छोटे विषय आप सभी लोगों के, जैसे आपका शारीरिक शिक्षा हो गया, जैसे आपका कॉमर्स हो गया, वाणिज्य, ठीक है ना, उर्दू हो गया, इन सभी में थोड़े से पदों की संख्या डाउन है, कम है। लेकिन कंप्यूटर साइंस तो वास्तव में रिकॉर्ड बना रहा है भैया, बहुत पद हैं इसमें। क्यों? क्योंकि पुरानी भर्ती में बहुत सारे पद आप लोगों के रिक्त रह गए थे, और इस बार का जो क्राइटेरिया रखा गया है, बीबीए, बीसीए, बीटेक, एमसीए, ये तमाम विद्यार्थी आए हुए हैं। तो इन विद्यार्थियों के साथ में आप सभी लोगों को कंपटीशन करना है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि योग्यता का परिवर्तन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अब सीटें खाली नहीं रहेंगी। ठीक, सारी सीटें आप सभी लोगों की फुलफिल हो जाएंगी, ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी अब, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को 31 जुलाई के पहले पहले कंप्लीट करना है। अब विद्यार्थियों का यक्ष प्रश्न ये है कि भैया आखिर विज्ञापन कब आएगा। विज्ञापन के लिए आप सभी लोगों को अब ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हो, बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप लोग सहयोग कर रहे हो, बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। सबका सब 0/0 है। ठीक, ये कहना नहीं चाहिए, आप लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन यही वास्तविकता है। 0/सन्नाटा है, 0 है एकदम, कोई सहयोग नहीं है आप सभी लोगों से। अगर आप सभी लोगों का सहयोग होता तो अभी तक सारे कार्य आप लोगों के समाप्त हो गए होते। अकेला चना कितना भाड़ फोड़ेगा जी, कितनी बार हम चिल्लाएंगे, कितनी बार आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे। अब क्या हाथ जोड़ते हैं, अब क्या पैरों पकड़ लें? अगर इसी में संतुष्टि है तो बताओ। आप सभी लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों की बात करने वाले लोगों के लिए आप खुद ही जागरूक नहीं हो। आप हर जगह तो घूम नहीं सकते हो ना। क्या हमारा समय नहीं जाता है? क्या हमारा धन नहीं लगता है? लेकिन आप सभी लोगों के लिए प्रयास होते हैं ना। और उस पर बहुत से लोग मतलब इस तरीके के आकर के कमेंट बॉक्स में जो है बदकुशनी करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम इंसान नहीं, हम पत्थर के हैं। हमें भी कभी कभी बुरा लग जाता है। क्या 400, 500, 600 लोगों को देखने के लिए हम 20-20 मिनट की वीडियो बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इतना परेशान होते हैं। अगर हमें आप सभी लोगों का सहयोग मिल ही नहीं पाएगा तो क्या मतलब बनता है प्रयास करने का। जो जो प्रयास किए गए हैं हमारी तरफ से, क्योंकि हमने आप सभी लोगों को अपना भाई बहन समझ रखा है, ठीक। और इसके लिए जब हम प्रयास करते हैं तो आप सभी लोगों को उसका परिणाम देखने के लिए मिलता है। आज के लगभग 1.25 महीने पहले हमने बताया था कि स्नातक प्लस बीएड होगा आपके कंप्यूटर कला विषय के लिए, और इसको ग्रेड 1 ग्रेड 2 में रखा गया है। और यही चीज़ आपको विज्ञापन में भी देखने के लिए मिलेगा, ग्रेड 1 ग्रेड 2। ग्रेड 1 जो होगा वो A1 होगा, ठीक है ना, मतलब ए कैटेगरी का, और ग्रेड 2 जो होगा वो बी होगा, ठीक, मतलब उसमें नॉन बीएड वाले स्टूडेंट रहेंगे। और कंपटीशन में यही चीज़ें हैं, जो सर्वे सर्वा वही सब कुछ। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत से विद्यार्थी रोने लगते हैं, मैसेज करने लगते हैं कि भैया हम लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्या हम लोग नहीं कर पाए। फॉर्म भर पाओगे आप लोग, हम तो कह रहे हैं ना कि एलटी में भी फॉर्म भर पाओगे और टीजीटी में भी फॉर्म भर पाओगे, लेकिन सिलेक्शन आपका आपके ही बेस पे होना है। क्यों? क्योंकि आपको अब स्नातक प्लस बीएड वाले स्टूडेंट से भिड़ना होगा, ठीक है ना। तो अब ये क्राइटेरिया आप लोगों का चेंज हो गया, जो लगभग 40 साल 50 साल से चली आ रही थी कि 12th प्लस प्रावधिक, स्नातक में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये अर्हता आप लोगों की चेंज हो गई। और अर्हता केवल कला विषय की नहीं चेंज हुई है, अर्हता सभी विषयों की चेंज हो गई है। संस्कृत विषय में ही आप सभी लोगों में बता दूं कि लगभग 6 से 7 नई डिग्रियां सम्मिलित की गई हैं। हिंदी में विषय में भी यही चीज़ें हैं। हिंदी विषय में थोड़ा सा अर्हता को थोड़ा सा विस्तृत रूप दिया गया है, ठीक है ना। और ये पब्लिक डोमेन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी फाइनल होने चल रहा है, क्योंकि मुख्य सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आप सभी लोगों की प्रतीक्षा बहुत जल्दी हम समाप्त करने चल रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग होने के बाद सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। और उन्होंने ही जानकारी दी है कि समस्त मंत्रियों को जो है वो सूचना भेज दी गई है कि आप कल की तारीख में जो है लखनऊ में उपस्थित रहें। तो जाहिर सी बात है, रात्रि भोज थोड़ी कराने के लिए मुख्यमंत्री बुला रहे हैं।
कैबिनेट मीटिंग ये लेने के लिए बुला रहे हैं ना। और ये सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सारी चीज़ें आप लोगों की तड़ातड़ फाइनल होती चली जाएंगी। ठीक है ना। विज्ञापन का टेंशन आप भूल जाइए, क्योंकि ये हमारी टेंशन है। हम आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, तो ये हमारी टेंशन है। बस आप लोग सपोर्ट करिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहनों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, आज हम लोग शिक्षा निदेशालय गए थे और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कल परसों में हमारे लायर आ रहे हैं जो कि केसेस की सुनवाई करेंगे, क्योंकि अभी प्राथमिक के मैटर आप सभी लोगों को फाइनल कराया जा रहा है। ठीक है ना। और माध्यमिक पे भी उन्होंने बताया कि लगभग 4,500 मुकदमे हैं, जिसमें से जो इफेक्टिव हैं, ठीक है ना, जो प्रभावी हैं, जिनका कुछ प्रभाव पड़ना है या जिसपे गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, वो मुकदमे केवल 63 हैं, मतलब 63 मुकदमे हैं। ऐसा नहीं कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के ही है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में 27 मुकदमे हैं और उसमें से लगभग 16 याचिका हमारी खुद की है, तमाम अन्य विषयों को लेकर के। ठीक है ना। और इन्हीं पे आप सभी लोगों की कार्रवाई होनी है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम जल्दी लायर की अपनी जो है नियुक्ति के लिए हमने शासन से रिक्वेस्ट किया है और वो कल परसों तक आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों की हियरिंग कंप्लीट होगी, क्योंकि लायर महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया हमारे कि अब विद्यार्थियों के पास ज़्यादा समय नहीं है। हम 29 तारीख को सारा मैटर फाइनल करके कोर्ट में हल्फनामा देने चल रहे हैं। ठीक है। मतलब ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी आप लोगों का सारा मैटर क्लोज होने चल रहा है। अगर आप जुड़ करके इसका लाभ उठाना चाहते हो तो अंतिम क्षण है, जितना ले सकते हो ले लो। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ करके आप हमारे साथ आ सकते हैं और हमारी याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।